और आपको क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। इसलिए कमा लेंगे, हमके घाटा में दम है, उतना हम कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पैर तुम्हारे कहाँ, लाओ जरा मुझे दे दो। इन दिनों बिहार में चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम का तापमान बढ़ते जा रहा है। हर तरफ चाय पान की दुकान हो, खेत खलिहान हो, नगर बस्ती हो, चौक चौराहा हो, हर तरफ चुनाव ही चुनाव का चर्चा है। बिहार विधानसभा का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गया है। दशहरे के बाद ही चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, मतदान लोग करेंगे। अब नेताओं का जो उड़न खटोला जो है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो है, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न मुख्यालयों पर उतरना शुरू हो गया है। विभिन्न पार्टी अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, करेंगे भी क्यों नहीं। वर्चुअल के बाद अब धरातल पर आ गए हैं। कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वर्चुअल मीटिंग, वो तो वही जाने। पब्लिक भी कितना सक्रिय रहते हैं या हम तमाम लोग जानते हैं। लेकिन उड़न खटोला अब नीचे की ओर आने लगा है और लोग अपनी बात करने लगे हैं। क्या पाया, क्या खोया, मैंने क्या दिया, क्या हम देने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा बना हुआ है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि पब्लिक भी कुछ कहती है, कुछ सुनती है और कुछ कहना भी चाहती है। क्या कहना चाहती है? मैंने एक वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, न्यूज़ 80 का है, जिसमें एक मिस्त्री होते हैं जो ईंट वगैरह जोड़ा करते हैं। उन्होंने कहा, जब उनसे एंकर पूछते हैं न्यूज़ 80 के, तो उन्होंने कहा, पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, क्या आपके लिए मुद्दा है? तो कहा कि हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि हमको शिक्षा चाहिए। कहा कि और कुछ नहीं, क्या नहीं चाहिए? तो हमको रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। क्यों भाई? हमको रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा अगर मिल जाएगा तो हम तो छीन न लेंगे, हमें जानकारी न मिलेगी। तो इस तरह से बातें जो हैं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति ने न्यूज़ 80 के जो डिबेट था, जो पब्लिक मूवमेंट था, पब्लिक ओपिनियन जो था, उसमें किस तरह से कहते हैं और कुछ अन्य आपको वीडियो भी दिखाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। कि अभी चुनाव चल रहा है, तो चुनाव चल रहा है तो आप लोग का मिजाज क्या है? कैसे आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं? यही तो सोच के वोट दी थी रहुआ। हाँ। कि 14 रुपये चावल कैले है, हाँ। 40 रुपये सब्जी कैले है, हाँ। 200 रुपये मिठाई कैले है, हाँ। हाँ। 100 रुपये लहसुन कैले है। हाँ। तो मोदी सरकार क्या करी थे? अच्छा। लालू तो चोर हल। हाँ। और मोदी का है, इंसान है हाँ। कि सब जनता को मुआ रहा है। जा करके स्टेशन जो कि बेच दिया। जब मजदूर हम लोग लेकर बाहर कमाते खाते थे, सो सब मनो बंद है। ब्लॉक है। सब साहेब शाही राज है। एक हाथ अगाड़ी और एक हाथ पछाड़ी। घुसखोरी को बंद कीजिए। ये बात दोनों के बोल रहे हैं, जिसका भी सरकार बने। हाँ। हाँ। एगो के एक तरफा नहीं बोल रहे हैं। हाँ। घुसखोरी को बंद किया जाए। हाँ। साहेब शाही राज को दूर किया जाए। वीडियो सबको मतलब लगाम लगाया जाए, जांच किया जाए। जनता को सता रहा है। गरीब किसान को चावल का भाव गिरा दिया है, उसको बढ़ोतरी किया जाए। जनता को जो आदमी जो है गरीब आदमी को कहीं फैक्ट्री 2-3 जगह खुलवा दिया जाए, समस्या गरीब को हल होवे। पूरी शिक्षा है। क्या? अरे अंदर आओ, अंदर 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 ठीक। क्या नाम हो गया? चुप रहना, सारे लोग चुप रहना। क्या नाम है? नागेंद्र प्रसाद सिंह। नागेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री मतलब ये कि जो मकान चुनाई करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तो उनसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी तो। ये कुबत हम रखते हैं कि हमारे पास क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र प्रसाद सिंह। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का।
और आपको क्या चाहिए हमें शिक्षा चाहिए और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। इसलिए कमा लेंगे, हमके घाटा में दम है, उतना हम कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पैर तुम्हारे कहाँ, लाओ जरा मुझे दे दो। एक मिनट चुपचाप रहना। तुम्हारी एक बात सुनो, जबान काट के हाथ में दे दूंगा मैं अभी 2 मिनट के अंदर। एक बार इन बहरों को, गूंगों को एक बार फिर से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। बच्चे हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा क्या करता है? अभी पढ़ रहा है सर 7 में। छोटा बच्चा? वो भी 5 में पढ़ रहा है। और छोटा, सबसे छोटा? सबसे छोटा वाला सर नहीं पढ़ता है, अभी बहुत छोटा है। नहीं, वो भी 7 साल का है। तो उसका एडमिशन नहीं करा पाए? कराए हैं लेकिन नहीं जाता है, कभी कभी जाता है। वो थोड़ा बदमाश टाइप का, थोड़ा दिमाग से कमजोर है सर। नहीं, उसको मैं अभी बोलता हूं, जब शो खत्म हो जाएगा तो उसको किसी से बोल के जाएंगे, तो किसी को दिखाना, उसको जरा एक बार दिखा ले, तो कमजोर नहीं होगा दिमाग से। जिसका पिता इतना शार्प है, मुझे तो नहीं लगता कि वो होगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। एक बात बताएं, तुमने बक्सर मेरा जैसे होता ना कि जब किसी मंदिर में गए, जैसे मान लो काशी विश्वनाथ गए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए तो मान लो कि लगता सब हो गया। बक्सर में रुको, बक्सर में आ गए, तुम्हारे दर्शन हो गए तो मुझे लगा कि बक्सर आना सही हो। तुम्हें मालूम है मैं क्यों कहता हूं कि सारी दुनिया में बिहार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसीलिए कहता हूं, तुम जैसे लोगों की वजह से कहता हूं। गजब हो, गजब हो। कहने लगे कि रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए, बाकी तो सब हम ले ही लेंगे, छीन लेंगे। छीनने वाला शब्द को आप चाहे जैसे लें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस जगह पे ऐसे लोग राजमिस्त्री हैं, आपको तो बार बार मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। अब अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, आपको पता है ना? जी। वोट मांगने लोग आते हैं? आते हैं। तो ये बताइए कि जो ये महिला आबादी है वो सरकार से क्या मांग करना चाहती है? क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग के भूखे तो मर रहे हैं सर, सब इतना महंगाई हो रहा है। हैं? इतना महंगी में हम लोग के बाल बच्चा के ना पढ़ाई जिम रहा है, ना कुछ जिम रहा है, तो कुछ व्यवस्था सरकार दे नहीं रहा है। महिलाओं को घर चलाना पड़ता है, इसलिए इनके लिए महंगाई खूब एक बड़ी मुद्दा है। अच्छा, आपको किस चीज़ क्या महंगा हो गया है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सस्ता होना चाहिए? सब चीज़ चार तनी माने ही कमाई तो सस्ता हो जाते गेहूँ, और सब सामान महंगा हो जाए। मतलब जो आप उत्पादन करते हैं वो चीज़ सस्ता हो जाता है, जो खरीदते हैं वो महंगा है। यही मतलब ये मतलब थोड़ा सा महंगाई पर रोक लगना चाहिए। और वो भी जो चुनाव हो रहा है तो इसमें नेता लोग वोट मांगने आते होते हैं? आते हैं सर, आते हैं सब। हम लोग अभी खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि धान उपजने वाला है, 10 दिन 1 महीना में तैयारी होगा तो इसको क्या करें। कृषि बिल जो संशोधन किए हैं मोदी सरकार, उसमें जो दाम गिरा के किसान लोग के लो ले रहे हैं, मान के चले कि 1200-1500 के जो धान खरीद रहे हैं, तो हम लोग 1400 रुपये 50 किलो पारस खरीदते हैं। वो इतना मेहनत करने के बाद, इतना पूंजी लगाने के बाद, और उस पर सरकार हमारा 1200-1500 रुपये रेट से जो बिचौलिया है वो खरीदता है, और पैक्स में हम लोग का धान खरीद नहीं पाता है लोग कोई। और अब जो संशोधन हुआ उसमें तो और अति हो गया, कृषि बिल संशोधन में। कृषि बिल के चलते आपको परेशानी होगी? हाँ होगी। और जो हम लोग 1 क्विंटल धान बेचते हैं 1200-1500 में, और सरकार बेचती है 45। पहले 50 किलो का बुढ़िया रहते थे यूरिया के, और 45 कर दिया है वजन, और रेट वही सेम ले रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि नया कृषि बिल से और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसान अपने से कीमत तय करेंगे अपने फसलों का। हम लोग का कीमत नहीं, हम लोग किसान है ना, हम लोग का जो कहते हैं, हम लोग का जो क्या उसको बोला जाए, हम लोग किसान जो हुए हैं, हम लोग धान उपजाते हैं चाहे फसल उपजाते हैं, मगर रेट तय करता है बनिया। अच्छा, बिचौलिया तन करता है? बिचौलिया दाम रेट तय करता है। वो कहता है कि आप 1400 का रेट दीजिएगा तो खरीदेंगे, नहीं दीजिएगा नहीं खरीदेंगे। हम लोग के पास मजबूरी है कि हम लोग का धान के बाद गेहूं बुनाता है, गेहूं में हम लोग को खाद की जरूरत पड़ता है, और नहीं धान बेचेंगे तो हमारा गेहूं के खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, तो हम रुपेंगे कहाँ से? उसके लिए तो सरकार लोन देती है, KCC लोन है और बहुत तरह का लोन है। तो उतना बड़ा मेरा रकबा है नहीं कि सरकार से हम लोन लेवें। 4 कट्ठा 10 कट्ठा के जमीन पे क्या सरकार लोन देंगे हम? अच्छा 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 अच्छा। मतलब ये छोटे जो सीमांत किसान है उनके साथ ये परेशानी है कि वो अपने फसल को औने पौने दाम में उनको बेचना। समर्थन मूल्य के बारे में हम लोग
यही अभी चर्चा कर रहे थे कि जो भी धान उपजता है उसके बाद मैंने वही बनिया व्यापारी लोग जो हैं वही रेट तय करते हैं, और उसके बाद में मान ली कि हम लोग जब बेचने जाते हैं तो जो उनको इच्छा हुआ वो देंगे, और नहीं तो फिर नहीं भाई आप नहीं बेचिए। अच्छा। तो जरूरी हो जाता है, मजबूरी है, किसान के पास मजबूरी न है, और यही समस्या है हम लोग का। और यहाँ पर देखिए